सो गाइज मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये वीडियो एक विंटर आर्क वीडियो के हिसाब से काफी देर से आ रहा है। हो सकता है आप में से आधे से ज्यादा लोगों ने 1 अक्टूबर से ही अपना विंटर आर्क चैलेंज स्टार्ट कर दिया हो और शायद आप में से आधे से ज्यादा लोगों को विंटर आर्क दरअसल है क्या ये भी नहीं पता। लेकिन मेरे दोस्त, अगर बात रही विंटर आर्क की तो ये कहीं ना कहीं देर से ही सही, लेकिन जब जागो तब सवेरा। क्योंकि याद रखना, जिस तरह से 2024 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, हमारे पास लास्ट के 3 मंथ्स बचे हैं, जिसमें से हमारा पहला महीना आधा खत्म भी हो चुका है। तो रफली हमारे पास इस समय 72 या 73 डेज बचे हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से। लेकिन याद रखिए, साल के अंत में ना 2 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले जिन लोगों को ऑटोमेटिकली इस चीज का रियलाइजेशन होने लगता है कि यार 2024 भी हमारे हाथ से चला गया और हमने अपनी लाइफ में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं लाए। ये हो गए पहले टाइप के लोग, जो कि इस वजह से ना थोड़ा बहुत डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग वाले जोन में चले जाते हैं। लेकिन क्रिसमस, न्यू ईयर ऐसी चीजों के इंतजार में, छुट्टियों की वजह से अपने कंफर्ट जोन में जाके अपना इस सैडनेस को आराम से कोप अप कर लेते हैं। दूसरे उस तरह के लोग होते हैं हु एक्चुअली जस्ट डोंट गिव अ फक, बिकॉज वो लोग अपनी लाइफ को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते हैं, ना ही अपना कि भाई मुझे कहाँ जाना है जिंदगी में, बल्कि मेरे पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस है, दे डोंट गिव अ डैम। जनरली ये लोग एक एटीट्यूड तो बना लेते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सक्सेस की कोई जरूरत नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये वही लोग होते हैं जो कि ज्यादातर समय एक विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं, जिसका मतलब इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया। अब देखिए, मुझे पता है जिस तरह से इंटरनेट पे विंटर आर्क एक सेल्फ इंप्रूवमेंट चैलेंज को जिस तरह से इंटरनेट पे इतनी हाइप मिल रही है, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो आप में से 80% लोग थ्रू आउट द ईयर अपने विंटर आर्क में ही रहते हैं, एक कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी पे। लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं हर उस भाई का हाथ पकड़ना चाहता हूं जो कि एक्चुअल में भले ही लास्ट का कुछ टाइम, बट वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में ना वो एक सिग्निफिकेंट चेंज कर पाए। और जो लोग एक्चुअल में अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगे रहते हैं डेडिकेशन से, मैं चाहता हूं कि वो लौंडे भी इस वीडियो के माध्यम से इन चीजों को समझें कि उन्हें दरअसल करना क्या है। तो मेरे इस विंटर आर्क के वीडियो के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भाई साहब, मैं चाहता हूं कि आप अपकमिंग ईयर के लिए ना एक मोमेंटम डेवलप कर लें, ताकि आप सीखें कि हर दिन 1% इवॉल्व होना कितना इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं चाहता हूं कि इस ईयर के एंड तक, अगर विंटर आर्क हो गए एक तरफ, लेकिन अगर मेरे भाई अपनी मैस्कुलिनिटी से वापस टच में आ जाए ना, वापस अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाए ना, या अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को इस विंटर के टाइम पे भाई साहब प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि सर्दियां एक तरह से ना एक हाइबरनेशन मोड में डालती है। हाइबरनेशन मीन्स, जैसे आपने नहीं देखा कि कई सारे जानवर होते हैं बहुत महीनों के लिए ना आराम से जाके आराम करते हैं और साल के कुछ ही पल दिखते हैं। सिमिलरली हाइबरनेट करने का एक टाइम होता है और हम लोग कहीं ना कहीं इसी चीज का फायदा भी उठाएंगे, क्योंकि विंटर्स में अक्सर ह्यूमन बीइंग्स की भी एफिशिएंसी कम हो रही होती है। तो मुझे बहुत अच्छी से पता है कि इस समय आपका जो बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है, या जो इंसान आपको सबसे ज्यादा इंटिमिडेट करता है, जिसको देख के आपको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, यकीन करिए इन महीनों में दरअसल वो इंसान भी या तो कंप्लीट रिलैक्सेशन मोड में जा रहा होता है, जैसे सेटिस्फैक्शन वाला हो, या वो सोचता है कि मैंने पूरे साल मेहनत कर ली, अब वापस अगले साल से शुरू करूंगा, और वो आ जाता है अपने कंफर्ट जोन में। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अगर अपनी जर्नी पे हैं तो उसे छोड़े ना, या अगर आप नहीं हैं तो आप इसी चीज का फायदा उठाइए, क्योंकि भले ही आप कछुए हो, लेकिन जिस खरगोश से आपको डर लगता है वो खरगोश अब रेस में नहीं है। तो ये एक टाइम है जहां पे आप चुपचाप खुद को बहुत अच्छी से इवॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस विंटर आर्क चैलेंज की मदद से आप लोग अपने ओवर थिंकिंग माइंडसेट को छोड़ के ना ओवर एक्टिंग माइंडसेट, यानी जो ओवर परफॉर्म करता है, उस माइंडसेट में आए, सो दैट आप लोग इस समय को बहुत अच्छी से लेवरेज कर सके। मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आप में से आधे से ज्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि एक आदमी होने के नाते, मैं सही बता रहा हूं, इस दुनिया में बहुत सारे मर्दों को इस चीज का मिसकंसेप्शन है कि पहले वो लोग अपने दिमाग की चीजें ठीक करेंगे, उसके बाद वो लोग दुनिया में कुछ कर पाएंगे, या वो प्रोडक्टिव बन पाएंगे, या वो अपने गोल सेट कर पाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि पहले मेरा दिमाग तो ठीक हो जाए, और वो लोग अपने दिमाग को ही नहीं जीत पाते हैं।
अगर आप एक आदमी हो ना, तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स यहाँ सॉल्व नहीं होती हैं। पहले आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड में फिक्स करनी पड़ती है, तभी जाके आपका इंटरनल वर्ल्ड फिक्स होता है। तो भले ही आपको यहाँ पे कितना भी सैडनेस, कितना भी लोनलीनेस, कितना भी डिप्रेशन, कितना भी कुछ भी हो जाए ना, आप इसको फिक्स नहीं कर सकते। आप जब अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को फिक्स करेंगे ना, तभी आपका माइंड उस चीज को कैप्चर करता है और आपको रियलाइज कराता है कि कुछ नहीं बिगड़ा। तो मेरे दोस्त, इसीलिए एक मर्द होने के नाते आपकी जो बॉडी है विच इज़ योर प्लस पॉइंट ना, उसको यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आप सोचोगे कि मैं अपने मन को फिक्स कर लूँ, तो ये कभी फिक्स नहीं होगा। तो आने वाले ये जो 70 दिन है ना, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी रियलिटी को चेंज कर दें, जो कि आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करेगा दैट आई एम द किंग। और इस विंटर आर की मदद से ना, मैं आप सभी को केवल ये ट्रेन करना चाहता हूँ टू बी लेस इमोशनल, और अपने थॉट्स को ना भाई साहब चैनलाइज करना सीख जाए और अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ताकि आप में से आधे से ज्यादा लड़के एक विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलें। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारे साथ इसकी वजह से ये हो गया। इस माइंडसेट से बाहर निकलें, अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपने फिक्स्ड माइंडसेट को वहीं पे छोड़ आए। 2024 के अंत तक आपके दिमाग में से वो फिक्स्ड माइंडसेट निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही अभी इस वीडियो में मैं अभी आपको आगे जो इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा, जो आपको फॉलो करने ही करने हैं, लेकिन उसका रियल एजेंडा ये है। रियल एजेंडा ये नहीं है कि मेरे दोस्त सुबह जल्दी उठो और रोज वर्कआउट करो। रियल एजेंडा ये है टू फिक्स दिस थ्रू योर एक्शंस। क्योंकि याद रखना, मैस्कुलिन होता है स्ट्रक्चर, मैस्कुलिन होता है द आउटसाइड, मैस्कुलिन होता है वो गैस का सिलेंडर जिसके अंदर आपके इमोशंस होते हैं। मैस्कुलिन इज द बॉडी, बाकी अंदर आपके इमोशंस आर जस्ट लाइक वेव्स, गैस की तरह होते हैं। कभी भी कुछ भी दे कैन मेक यू फील, बट डोंट लेट योर इमोशंस परसुएड यू। अपने इमोशंस को खुद को इन्फ्लुएंस मत करने दो अपने एक्शंस की मदद से अपनी रियल वर्ल्ड को बिगाड़ने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि इस विंटर आर की मदद से आप लोगों की लाइफ में ना एक स्ट्रक्चर ऐड हो, बिकॉज स्ट्रक्चर इज व्हाट आपके एक्शंस को ना वो इतना कंट्रोल करता है, स्ट्रक्चर, कि वो आपके इमोशंस को ओवर पावर नहीं करने देता। और वही स्ट्रक्चर होता है जो एक आदमी के इमोशंस को सही तरह से चैनलाइज करता है, उस आदमी को चैलेंज करता है और उसको एक स्ट्रक्चर में रखता है, जिस वजह से वो आदमी कॉन्स्टेंटली मैस्कुलिन फील करता है। मेरे दोस्त, याद रखना, विंटर्स आ जाते हैं, ठीक है, गर्म खाने मिलते हैं, बिल्कुल आराम से। नो, यू नो, दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको लेजी होने का मन करता है, और जहाँ पे लेजीनेस और कंफर्ट जोन आ गया, वहाँ पे आप अपनी एनर्जी आपकी मैस्कुलिन टू फेमिनिन ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने लगती है। याद रखिए, कंफर्ट जोन में कोई भी आदमी मैस्कुलिन नहीं रह सकता। एंड नॉट जस्ट दिस, मैं चाहता हूं कि आपके इन एक्शंस की मदद से ना, जब आप 2025 में एंटर करें ना, यू एंटर एज अ मोर रिस्पेक्टेबल मैन, अ मोर हायर वैल्यू मैन, जिसको सामने दुनिया एक्चुअल में खुद से झुकती है। क्योंकि आने वाले 3 महीने में आप यही सीखोगे कि मैं अपने इमोशंस का गुलाम नहीं हूं, और जो आदमी अपने इमोशंस का गुलाम नहीं होता, उसको कभी भी दुनिया फॉर ग्रांटेड नहीं लेती और ऑटोमेटिकली उसे लीडर समझती है। तो जो आदमी खुद को लीड कर सकता है, खुद को ये विंटर आर्क चैलेंज की मदद से इंप्रूव कर सकता है ना, व्हेन ही कम्स बैक टू द रियलिटी, और सामने वाले जब देखते हैं, हर इंसान की वीकनेस यही होती है कि मैं अपने इमोशन से ऊपर नहीं उठ पाता हूँ, मेरा मन जो करता है मैं वही करता हूँ। कोई भी इंसान इससे ऊपर नहीं आ पाता। और जब आप अपने इमोशंस के अगेंस्ट जाके एक्शन लेके अपनी रियलिटी को चेंज करते हैं ना, वो चीज़ देख के ऑटोमेटिकली झुकती है और आपकी रिस्पेक्ट करती है। तो मैं चाहता हूँ यू बिकम दैट मैन जिसके ऑरा, जिसके करिश्मा में ना एक बात फैल जाए भाई साहब, दैट यू आर अ हाईली रिस्पेक्टेबल एंटिटी। और मैं चाहता हूँ कि अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये 70 दिन का चैलेंज मेरे लिए क्या ही कर लेगा, ये लास्ट के 3 मंथ्स में मैं क्या ही उखाड़ लूँगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ मेरे दोस्त, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, दिस इज़ योर, मैंने अपने कई सारे वीडियो में बताया, आई लिव माई लाइफ लाइक दिस इज़ माई सेकेंड लाइफ, ठीक है। मैं इसे फर्स्ट लाइफ नहीं समझता हूँ। फर्स्ट लाइफ में मैं था भोगी, हु यूज्ड टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब मैं सेकेंड लाइफ में हूँ क्रिएटर, जो कि एक्चुअल में वो वाला क्रिएटर नहीं, वो तो भाई हम बन ही गए, बट क्रिएटर एज इन जो कि एक्चुअल में दुनिया के लिए चीज़ों को क्रिएट करता है मेरे दोस्त। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे एक ऐसी दुनिया आ गई है हु वांट्स टू मेक यू अ कंज्यूमर, मैं चाहता हूँ कि आप क्रिएटर माइंडसेट में आओ। क्रिएटर मीन्स हु क्रिएट्स थिंग्स फॉर द वर्ल्ड। मेरे भाई याद रखना कि कंज्यूमर होता है वो कॉन्स्टेंटली लेने की कोशिश करता है,
ठीक है, कि मैं ये खा लूँ, मैं ये कर लूँ, मेरा एंटरटेनमेंट ये है। बट एक जो क्रिएटर होता है ना, उसको पता होता है कि मैं दुनिया को कुछ देना चाहता हूँ, तो मैं उस क्रिएटर की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। आपके जो भी सेल्फ इमेज बनी हुई है ना, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। आपको अभी तक अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे फेलियर्स नहीं हुआ, मैं फेल नहीं हुआ हूँ, या आपको लगता है कि मैं ऑलरेडी फेल हो चुका हूँ ना, तो इस चीज़ को एम्ब्रेस करना, इस चीज़ को एक्नॉलेज करना